वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे मेमोरी ट्रिक्स। देखिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ एक्चुअली अनअकैडमी की तरह सेम वैसी ही एक एलएमएस वेबसाइट में डेवलप कर रहा हूँ और अपनी खुद की वेबसाइट। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन और लग जाएंगे और जैसे कंप्लीट हो जाएगी मैं रेगुलरली वीडियो आपको अपलोड मिलेंगी यहाँ पर। और पूरी वीडियो अब जो है वीडियो आपको डायरेक्ट जो है वेबसाइट पे मिलेंगी। mindhackers.in होगा वेबसाइट। और आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूंगा और उसका एक बार दिखा भी दूंगा। फिलहाल हमें देखिए मैं यहाँ पर देखूंगा मेमोरी ट्रिक्स में। अगर मेमोरी ट्रिक्स से कुछ लिस्ट दी गई है याद करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, घर में कोई बोला कि 10 या 50 लोग 50 की लिस्ट बना दिया, किसी 50 आर्टिकल हैं उन आर्टिकल की लिस्ट बना दिया कि भाई ये सामान लानी है मार्केट से। तो आप लिस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही आपके माइंड में सारी चीज़ें रहेंगी जा करके ला सकते हैं। वो डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा चीज़ें याद होनी चाहिए। याद होंगी तो आप उनको उससे लिंक करके याद कर पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप भूलना चाहें तो ही भूल सकते हैं, नहीं तो नहीं भूल सकते हैं। पहले एक निमोनिक बुक मैंने अपलोड किया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है। जिन लोगों ने परचेज किया है उनको मैंने वीडियो, प्राइवेट वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको नहीं मिली होगी, जो भी बायर्स हैं उनको नहीं मिली होगी, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो से पहले मैंने दे दिया है, इस एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7217778563। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉल करने से बचें क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, वैसे भी काम करने ज़्यादा होता है। चलिए देखिए, मुझे इन सबको याद करना है और ये सब कब काम आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी लिस्ट हैं, उनको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो आप अपने आप को एक इंटेलिजेंट शो करने के लिए या फिर अपने आप में एक काबिल व्यक्ति शो करने के लिए आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। आप अपने आप को स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, यानी सबसे अलग हट के दिखेंगे आप वहाँ पे। तो देखिए याद करना बहुत ही आसान है। कैसे याद करेंगे, मैंने यहाँ से देखिए 1 से 20 तक का ही दिया है। आप 100 तक याद कर सकते हैं, 200 300 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसको मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। पहले इसमें एक ही ट्रिक है, ट्रिक क्या होगी आसानी से समझिए। ये जो नंबर्स हैं 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसको में भी छोड़ते हैं, जैसे 1 पे डॉग है, 2 पे पिग है, सी पे कैट है, 4 पे हॉर्स है। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे जो नंबर्स हैं इधर कि ये 20 तक नंबर्स हैं, इन नंबरों की बात करेंगे। इन नंबरों को सबसे पहले अपने माइंड में याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे, ये तो नंबर्स हैं, हमें हमारे माइंड में नंबर नहीं आने चाहिए, हमें इनकी इमेज आनी चाहिए, या फिर चाहे रिम्स मेथड से या फिर सैप मेथड से। तो रिम्स मेथड से 20 तक कर लीजिए, बाकी सैप मेथड से याद रखिए, आसान रहेगा। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि 20 पे कार है तो कोई बोले कि 20 और 20 पे बोल दिया कार है, तो आप क्या करेंगे, 20 बोलता है तो आपके इधर कान में आना चाहिए 20, आया 20, लेकिन आपके माइंड में प्रोसेस होगा डायरेक्ट आंटी का फिगर आएगा। कौन सी आंटी, अरे ऐसी कोई होंगी जो मोटी सी होंगी। आंटी वैसे जो औरतें शादी हो जाती हैं तो शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, और मोटी हो गई तो आंटी, आंटी तो मोटी होंगी होंगी। तो इधर से आया कान में आवाज़ 20, आपके माइंड में प्रोसेस हुआ क्या, आंटी। अब इसको रिलेट करना है कार से, तो कार से जैसे चाहें वैसे आप रिलेट कर दें। हो सकता है कि कार से निकलने में वो बेचारी वहीं पे फंस गई, गेट से नहीं निकल पा रही हैं। हो सकता है कि ऐसे भी कर सकते हैं कि आंटी जो है कार में ही चलती हैं, कार से कि कार के अलावा नहीं चलती, कार से जब भी चलती हैं कार से चलती हैं, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मन में यही होना चाहिए, आया आपके कान के पास 20, माइंड में प्रोसेस हुआ आंटी, लेकिन जब बोलेंगे तो आपको प्रोसेस होगा आंटी नहीं, 20 ही निकलना चाहिए। और 20 पे जो भी चीज़ें होंगी उसको रिलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको बोल देंगे। इस तरह से आप करेंगे जैसे कि कंप्यूटर में होता है। एक बार अगर फिर से बता दूं कि अगर कंप्यूटर आपने देखा होगा तो आप जानते हैं कि ये मॉनिटर होता है, यहाँ पे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, यहाँ कीबोर्ड होता है, और यहाँ पे मैं माउस रख देता हूँ इस तरह से। तो देखिए जो भी कनेक्शन होता है इसी सीपीयू के थ्रू होता है। हमने कोई भी बटन यहाँ से प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आता है मेमोरी में, और मेमोरी में आने के बाद यहाँ पे जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे प्रोसेस होता है। लेकिन ये हमारा ये नहीं समझता, अगर हम ये प्रेस करें तो ये नहीं समझता, ये समझता है 0 और 1 की भाषा, 0 और 1 की भाषा समझता है, और इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ भेजता है, ये 0 1 समझता है, लेकिन जब प्रोसेस करके यहाँ भेजता है तो ये डिस्प्ले करता है। इसी तरह से हमें क्या करना होगा कि जैसे हमें कोई 20 कहा तो डायरेक्ट माइंड में प्रोसेस होगी आंटी, और आंटी के साथ क्या रिलेट करना है उसे रिलेट करिए। लेकिन जब हम मुंह से बोलेंगे किसी चीज को, कोई बोला कि 20 पे क्या है, तो आप बताएंगे माइंड प्रोसेस हुआ आंटी, अच्छा आंटी कैसे चलती है, कार से चलती है, कार, डायरेक्ट मुंह से आपको निकला कार।
इस तरह से प्रोसेस करेंगे, लेकिन इतना क्विक होगा कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, डायरेक्ट आपने कैसे बताया। इसी तरह से देखिए, इन नंबरों को, जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों को आपको याद करना होगा, और इनको याद करने का तरीका ये होगा कि आप या तो रिम्स मेथड से याद करें या शेप मेथड से। शेप मेथड, रिम्स मेथड और मेजर सिस्टम का फोनेटिक मेथड, सारे मेथड्स जो हैं बुक्स में दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, इनको याद करने का तरीका देखिए, एक बार मैं बता देता हूं फिर से कि ये नंबर्स हैं, उनको कैसे याद करें। 1 के लिए हमने याद किया है सन। 2 के लिए हमने याद किया है सू, जैसे 2 है तुरंत आपको माइंड में सू आएगा। 3 के लिए आपने ट्री याद किया। 4 के लिए आपने डोर याद किया, डोर का फिगर आएगा, नहीं दरवाजे का फिगर आएगा। 5 के लिए आपने याद किया वाइफ, 5 वाइफ। 6 के लिए आपने विक्स, 6 विक्स। 7 हेवन, स्वर्ग आपका दिख रहा है। इसके बाद 8 गेट या फिर प्लेट, 8 प्लेट या फिर गेट, जैसे चाहे वैसे याद करें। 9 वाइन, वाइन। इसके बाद 10 हेन, 11 लेमन, 12 बल्ब, 13 थर्स्टी, 14 फोर्ट, फोर्ट यानी कि किला, लाल किला, चाहे जो कोई भी किला आपके माइंड में आ जाए वो। 15 लिफ्टिंग, आपने लिफ्टिंग याद किया। 16 साल की लड़की। 17 कैंटीन, 17 कैंटीन, कितना अच्छे से याद होगा। 18 अटैकिंग, आपको 18 याद हो गया, आपको फाइटर जेट लगेगा कि फाइटर जेट से कोई अटैक कर रहा है। 19 आइंस्टीन, आइंस्टीन का फिगर आ जाएगा। इसके बाद 20 आंटी, आंटी का फिगर आएगा। और किस आंटी का, आपने देखा होगा एक मूवी, शायद जो भी हो, गोलमाल, गोलमाल मूवी आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं कि जाते हैं सब डब्लू खोजने के लिए, तो जब डब्लू खोजने के लिए जाते हैं तो कोई पंकज मिश्रा शायद है जो विलन का रोल, डाकू का रोल करता है, तो रितेश देशमुख को कहता है कि अच्छा गाड़ी रोक, रितेश देशमुख कहता है गाड़ी रोकवाओ, तो एक मोटी सी औरत जाती है कार से, तो कहता है उसका, ए बुढ़िया गाड़ी रोक, तो गाड़ी रोकती है और एक थप्पड़ मारती है, एक तमाचा खींच के, कहती है कि तुझे बात करने की तमीज नहीं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। तो वो कहता है कि अरे यार, जब से तू मिला है तब से मेरी दहशत ही खत्म हो गई बे, ऐसे ही बोलता है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर ध्यान दें तो उसी तरह से किसी आंटी का फिगर आना चाहिए आपके मन में। चलिए याद करते हैं। देखिए, यहां पे है 1 पे आपने क्या किया, सन। यहां पे लिखा क्या है, डॉग। तो आप डॉग को सन से कैसे रिलेट करेंगे, आप कल्पना करेंगे अपने मन में, बहुत जल्दी कल्पना करेंगे कि सन है, सन जैसे उगता है, उग रहा है उधर से, और उग रहा है तो डॉग देख करके भौंक रहा है, उसको भौं 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 कर रहा है। तो अब जब भी सन की बात आए, 1 की बात आएगी, कोई बोलेगा 1 पे क्या है, तो 1 आपके माइंड में, इधर कोई बोला तो सुनाई दिया आपको 1, लेकिन 1 के माइंड में आपको 1 की जगह आया क्या, सन, और सन को कौन भौंक रहा है, डॉग, तो आप बोलेंगे डॉग है। ठीक है। 2 पे पिग है। अब पिग को कैसे याद रखेंगे, 2 के लिए आपके मन में, जैसे 2 कोई बोला, आपके मन में इमेज क्या बनी, सू की बनी, और सू को पिग से कैसे रिलेट करेंगे, आप कल्पना करेंगे जो सुअर है या पिग है, पिग क्या कर रही है, शूज पहनी है, शूज पहन के चल रही है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कल्पनाएं करनी है आपको। तो अब कोई कुछ पूछे कि 2 पे क्या है, तो आपने क्या किया, 2 माइंड में आया, सू कौन पहना है, पिग पहनी है, तो पिग बोल देंगे आप। नेक्स्ट है 3 यानी ट्री पे क्या है, कैट है। याद कैसे रखेंगे कि 3 यानी ट्री, आपके माइंड में आया ट्री, और ट्री पे आपने कैट को बैठा दिया। वैसे तो बंदर बैठते हैं, लेकिन आपने बैठा है किसको, कैट को। अब कभी भी याद रहेगा कैट। देखिए, उल्टी सीधी चीजें, गलत चीजें हमेशा माइंड में रहती हैं, इमेज बनाना है, बस आपके मन में सोचना है। नेक्स्ट है 4 का आपने क्या याद किया था, डोर, और डोर यानी दरवाजा। बिल्कुल इस तरह से आपका दरवाजा है, मान लीजिए इस तरह से दरवाजा लगा है, और दरवाजे पे आ करके यहाँ पे हॉर्स दिया है, और सोचिए, कल्पना करिए अपने मन में, 4 पे हॉर्स है, तो आपने कल्पना किया कि मेरा दरवाजा है, दरवाजे पे आ करके, क्योंकि हॉर्स का ऐसे मुंह होता है, अगवा जो लगा होता है ना, अगवा इस तरह से मुंह उसका होता है, उसको कहते हैं थूथून, चाहे जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ यूपी में ऐसे कहते हैं। अब मान लीजिए आके मुंह से इसे धक्का मार रहा है दरवाजे पे, आपके मन में ये इमेज बन गई कि मुंह से आके धक्का मार रहा है दरवाजे पे। तो अब 4 पे कौन धक्का मार रहा है, गेट पे, डोर पे कौन दरवाजा पे धक्का मार रहा है, तो हॉर्स मार रहा है, तो 4 पे हो गया हॉर्स। तो इस तरह से याद करेंगे। नेक्स्ट है 5 यानी वाइफ, और वाइफ आगे उसका क्या है, एलिगेटर दिया गया है, तो अब कल्पना करेंगे 5 यानी वाइफ, अच्छा वाइफ को एलिगेटर खा गया, आप ही सोचेंगे एलिगेटर खा गया, आप ही सोचेंगे अच्छा हुआ ससुरा, पीछा तो छूटा, बहुत हुक्म चलाती थी। तो एलिगेटर, 5 यानी वाइफ को कौन खा गया, एलिगेटर। तो एलिगेटर आपको याद रहेगा, आप कभी भी कोई पूछे 5 तो आपके मन में आएगा वाइफ, और वाइफ को कौन खा गया, एलिगेटर खा गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट है 6 के लिए आपने क्या याद किया था, विक्स, और विक्स को यहाँ पे क्या दिया गया है, लैपटॉप। विक्स और लैपटॉप को कैसे कोरिलेट करेंगे,
मान लीजिए कि आप लैपटॉप पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करेंगे तो आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और जब सिर में दर्द होगा तो विक्स लगाएंगे। यानी कि जब भी आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं। विक्स कब लगाते हैं, जब लैपटॉप पे काम करते हैं, नहीं तो नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट है 7, 7 यानी हेवन, और हेवन, और यहाँ पे क्या दिया है, मोबाइल, 7 पे मोबाइल दिया है। कोई बोला 7, आपके माइंड में आया हेवन, आपने कल्पना कर लिया कि हेवन, और वहाँ पे मोबाइल दिया, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बात करते हैं, बातूनी बहुत होते हैं। वैसे मैं जब गाजियाबाद में पढ़ रहा था तो वहाँ पे क्या था कि जब मैंने देखा, कुछ कभी न्यूज़पेपर पढ़ता था तो ऐसे देखता था कि जो इधर के एनसीआर रीजन के लोग सबसे ज़्यादा बातूनी हैं। मैंने भी सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बातूनी है, फिर मैंने पूरा डिटेल पढ़ा तो देखा लड़के लड़कियां फ़ोन पे लगे रहते थे और ऐसे लगे रहते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि हेवन यानी 7, 7 हेवन, हेवन पे अपने आप को हेवन में महसूस करते हैं कौन, लड़के और लड़कियां। कब महसूस करते हैं, जब मोबाइल पे बातें करते रहते हैं। ठीक है, जब मोबाइल पे बात करते हैं लोग तो कहाँ महसूस करते हैं, अपने आप को हेवन में महसूस करते हैं। तो आप अभी हमेशा यही ध्यान देंगे, जैसे कोई पूछा भैया 7 पे क्या था, तो आप बोलेंगे अच्छा 7 हेवन, आपके माइंड में चला हेवन। हेवन कब कोई जाता है, जब मोबाइल पे बात करता है, ऐसे तो नहीं जाता है, ऐसे तो झगड़ा हो जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट है 8, 8 का आपने याद रखा था प्लेट या फिर गेट। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लेट ले लिया, यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर। अब कल्पना करेंगे कि प्लेट लेकर के आंटी आ रही है, मम्मी आ रही है, चाहे सिस्टर आ रही है, कोई आ रहा है कुछ लेकर के प्लेट में, और उसमें क्या है, उसका हेयर है। हेयर कहीं से टूट गया, जैसे होता है खाने वाने लेकर आते हैं, कभी कभी हेयर मिल ही जाते हैं खानों में। तो इसी तरह से याद रखेंगे 8 यानी प्लेट, प्लेट में क्या है, हेयर है। नेक्स्ट है 9, 9 यानी वाइन, वाइन आपने वाइन, मैं इमेज यहाँ पे लगा देता लेकिन इमेज लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राइवेट वीडियो है जो कि शेयर किया है, जो भी परचेज किए हैं बुक उनको मैंने शेयर किया, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए 9, 9 का होगा वाइन, और वाइन कब आप पीते हैं, जब कार में घूमते हैं। ठीक है, चाहे जब कार चलाते हैं तो वाइन पीते हैं। तो इस तरह से अब कभी भी याद रहेगा कि 9 पे क्या है, तो अच्छा 9 यानी वाइन, वाइन कब पीते हैं, कार में पीते हैं, तो कार याद आ जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है 10, 10 का हेन हो गया, और हेन इस पे 10 नंबर पे क्या है, बाइक है। इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, 10 का हेन और बाइक। तो कल्पना करेंगे कि आप गांव में हैं, शहर में कहीं हो, आपको चिकन खाने का मन कर रहा है और आपने हेन खरीदा मार्केट से और बाइक से लेकर के जा रहे हैं। तो बाइक, हेन कहां किससे लेके जा रहे हैं आप, बाइक से। तो अब कोई पूछे कि 10 पे क्या है, तो आपके कान में आया 10, आपके माइंड में क्या चला, हेन, और हेन कैसे लेके जा रहे हैं, बाइक से लेके जा रहे हैं, तो बाइक है, आप डायरेक्ट बोलेंगे बाइक। बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे और ये आपको प्रोसेस हो जाएगा आपके माइंड में। नेक्स्ट है 11, 11 का मतलब हो गया लेमन। देखिए 11 को मदर से रिलेट करना है, कैसे रिलेट करेंगे, मान लीजिए कि आप कहीं से बाहर से आए और बाहर से आने के बाद मदर जो है लेमन का जूस बनाई और करी बेटा पी लो। तो कौन बना रहा है, लेमन का जूस मदर बना रही है, 11 लेमन। आपके मन में आया ले, जैसे देखिए देखिए कोई बोला 11 पे क्या है, 11 बोला इधर, आपके माइंड में क्या आया, लेमन, और लेमन कौन बना रहा है, मदर बना रही है, लेमन का जूस जो है मदर बना के आपको दे रही है, तो मदर ही आपको याद आएगा, डायरेक्ट आप बोलेंगे मदर। नेक्स्ट है 12, और यहाँ पे है लोहरी। लोहरी अब जानते हैं जो किसान लोग मनाते हैं लोहरी, और आग जलाते हैं कुछ भी, और ऐसे जौ के कुछ भून करके, गेहूँ जौ और इनका भून करके चढ़ाते हैं, और इस तरह से लोहरी मनाते हैं। तो याद रखेंगे कैसे, देखिए 12 यानी बल्ब, और बल्ब को लोहरी से कैसे रिलेट करेंगे। आपने देखा होगा कि वहाँ पे आग जलाते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, गेहूं और जौ भूनते हैं, गुड़ उड़ से खाते हैं इस त्यौहार में। तो क्या करेंगे, इसी को याद रखेंगे कि लोहरी आग जला करके लोग नहीं, बल्ब जला करके मना रहे हैं, तो बल्ब जला करके क्या मना रहे हैं लोग, लोहरी मना रहे हैं। तो डायरेक्ट आप याद कर लेंगे बल्ब से लोहरी, यानी कि बल्ब से 12, 12 से लोहरी। नेक्स्ट है 13, 13, 13 पे आपने क्या किया दिया था, थर्स्टी, थर्स्टी, और यहाँ पे क्या दिया गया है, पोंगल। इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, थर्स्टी, प्यासे लोग ना पंगा बहुत करते हैं। ठीक है, कहीं भी पंगा कर लेंगे, प्यासे हैं तो क्यों, प्यासा क्या नहीं करेगा, मरता क्या नहीं करता, तो वही ये पंगा यानी पोंगल आप याद कर लेंगे, कैसे जाए वैसे याद करें। नेक्स्ट है 14, 14 यानी कि फोर्ट। फोर्ट हमेशा आपको लाल किला याद आएगा, फोर्ट का मतलब लाल किला ही आता है याद सबको। और फोर्ट पे आप क्या खेलने गए हैं, होली खेलने गए हैं। आप कहेंगे फोर्ट पे कहाँ होली खेलने जाएंगे, अरे भैया जब ऐसे वहां पे झंडा फहरा सकते हैं तो होली काहे नहीं खेल सकते हैं, तो फोर्ट पे क्या खेलने गए, होली खेलने गए हैं। नेक्स्ट है 15, 15 यानी कि लिफ्टिंग, और लिफ्ट क्या कर रहे हैं आप, ऐसे डंबल उम्बल नहीं लिफ्ट कर रहे हैं, आप पर्स को लिफ्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं कितना बड़ा पर्स है, कि क्रेन से लिफ्ट कर रहे हैं, कैसे लिफ्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसी इमेज बनती है आपके माइंड में। नेक्स्ट है 16, 16 को कैसे याद रखेंगे, 16 पे है मैंगो, 16 यानी 16 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, लड़की को मैंगो से रिलेट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 16 साल की लड़की है और इस समय ना गांव में आम के पेड़ पे आम बहुत हो गए हैं ना, आम फल लिए हैं, आम का फल लिया है,
तो मान लीजिए कि वो आम तोड़ करके चूस रही है, ऐसे खा रही है, तो 16 साल की लड़की क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है 17, 17 यानी कैंटीन। और कैंटीन को कैसे याद कर पाएंगे आप कभी भी कैंटीन में जाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सही सामान भी दिया गया है, टी दिया गया है, तो आराम से रिलेट हो जाएगा। कैंटीन अब जाते हैं लंच टाइम में, ब्रेक टाइम में, चाहे जिस टाइम में जाते हैं, तो चाय पीने के लिए जाते हैं, तो कैंटीन में क्या मिलती है? चाय मिलती है, टी, तो आराम से रिलेट हो गया। नेक्स्ट है 18 यानी अटैकिंग। अब मान लीजिए कि जब भी अटैक कर रहे हैं तो फाइटर जेट से अटैक कर रहे हैं किसी देश पे, तो या फिर ऐसे भी अटैक कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे भी कमांडोज होते हैं तो लोग हेलमेट उलमेट लगा होता है, यहाँ पे लाइट लगी होती है, बल्ब लगा होता है, तो यही आप याद रखेंगे, बल्ब को उसी से रिलेट कर देंगे कि जब भी हमारे जवान अटैक करते हैं तो बल्ब जला करके, आपने देखा होगा बल्ब जला होता है, लेके AK-47 ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो 18 यानी अटैकिंग, अटैक करते हैं कब? बल्ब जला करके। नेक्स्ट है 19, 19 यानी आइंस्टीन। आइंस्टीन को सभी, आप आइंस्टीन का फिगर आ जाएगा। आइंस्टीन क्या कर रहे हैं? ट्रक चला रहे हैं। वैसे तो साइंटिस्ट थे, लेकिन ट्रक क्यों चलाएं? लेकिन हमने गलत याद किया। आइंस्टीन ट्रक चला रहे हैं, एक्टिव ट्रक से आ रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए, जैसा चाहे वैसा रिलेट कर लीजिए, तो हमेशा 19 पे आप ट्रक याद आएगा। नेक्स्ट है 20, 20 यानी आंटी। और आंटी कैसे चल रही हैं? कार से चल रही हैं, तो इसको इस तरह से रिलेट करके देखिए, जितना मैंने बताया इन सबको बताने में थोड़ा इतना टाइम लगा, लेकिन आपको इसे रिलेट करने में टाइम नहीं लगेगा अगर इन सब पोजीशंस को आप अच्छे से जानते हैं। ये जो पोजीशन है, इन पोजीशंस को शेप मेथड से या रिम्स मेथड से अगर अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपको केवल कोई बोल दिया कि भैया 1 पे ए है, 2 पे ए है, 3 पे ए है, जो कुछ भी बोलता गया आप खड़ा हो जाएं, आपकी आंखों पे काली पट्टी भी कोई बांध दे तो बल्कि और अच्छा होगा। अगर आंखें बंद है और कोई बोले तो और आप जल्दी जल्दी कोरिलेट कर लेंगे, और अगर कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो जैसा कि मैंने बताया कि इन सबको याद होना चाहिए। आप जिस तरह से इन पोजीशंस को याद रखें 1 to 100 आपकी मर्जी है, बुक में दिया गया है, आप उसे याद कर सकते हैं। अब इनको उनसे रिलेट करना है, और रिलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, आप इनको कर लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं कुछ चीज़ों की। इस पे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को मैंने कैसे याद करना है, मैंने उसको वीडियो बना करके दे दिया, अब कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। वैसे आप लोग सर्च करेंगे तो नहीं, जो जिन्होंने परचेज किया बुक को वही उन्हीं लोगों को मिलेगी वो वीडियो। अब देखिए, मुझे कुछ चीज़ें कंप्लीट करना है, जैसे CRPC कंप्लीट करना है, CRPC, इसके बाद IPC, ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके बाद आर्टिकल कंप्लीट करनी है, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल हैं। इसके साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले बहुत सारे लड़के जो तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th में पढ़ते हैं, या फिर उससे ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। इसके बाद केमिकल फार्मूला के साथ साथ केमिकल रिएक्शन, एक एग्जांपल मैं केमिकल रिएक्शन का देना चाहूँगा। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि CH4 + O2 और एक का क्या बनेगा, देखिए वैसे देखा जाए तो एक जो केमिकल फार्मूला है इनबैलेंस है। बैलेंस तो कोई कर लेगा, लेकिन बैलेंस का मतलब मैं बता दूं, या फिर आप लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग, इसकी बैलेंस जो है बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे याद करना है इस फार्मूले को, तो बहुत ही आसान तरीका है। कैसे याद रखेंगे? ये CH4 है, इसको कहते हैं मीथेन, ये ऑक्सीजन है। अब मीथेन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया होगी एक दूसरे के साथ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस अभी फार्मूले को देखते हैं, इसको पूरे को देखते हैं, केमिकल रिएक्शन को, तो मैं दावा करता हूं नहीं भूलेंगे। देखिए, मीथेन को आप मेथी शब्द बना लीजिए, मेथी, और मेथी की आप ना बहुत रोटी खाते हैं, इसे चपाती मान लीजिए, इसे इसे चपाती होती, 2-2 4-4 खा जाते हैं। मेथी की जगह मिल जाए चपाती, जिसे कहते हैं मेथी पराठा, मेथी का पराठा मान लीजिए क्या है, मेथी का पराठा है, ठीक है। प्लस O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मान लीजिए सिलेंडर मान लीजिए। देखिए, ये है मेथी, मेथी का पराठा, और ये है सिलेंडर। मेथी का पराठा जो है सिलेंडर पे आपने बनाया, सिलेंडर को ऑक्सीजन पकड़िएगा, सिलेंडर जो सिलेंडर होगा उसे ऑक्सीजन पकड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर ऑक्सीजन में आता है। आप कहेंगे कि जो घर में बनाते हैं वो भी तो सिलेंडर ही होता है, लेकिन वो सिलेंडर नहीं, हम ऑक्सीजन वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो हमने पकड़ा यहाँ से मीथेन को, मैंने मेथी बना लिया, मेथी है, अपने मन में कल्पना किया, और इस तरह से चपाती की कल्पना किया कि मेथी का पराठा हमने क्या बनाया? सिलेंडर पे बनाया, सिलेंडर पे बनाया। फिर क्या हुआ? खा लिया, खूब जम के खा लिया, पेट में तो दिक्कत होगी होगी भैया, ये मेथी का पराठा कहीं जल्दी पचता नहीं है। अब आप गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने लगाया आपको इंजेक्शन, इंजेक्शन बहुत तेजी से कोप रहे हैं, ठीक है, सही बता रहे हैं, कोरोना के चलते उनको कुछ नहीं पता, लेकिन एंटीबायोटिक बहुत जल्दी दे रहे हैं सब, कितने लोगों को तो चक्कर आ जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन दे दिया। अब इंजेक्शन दिया तो पेट में जो प्रॉब्लम थी तो 2 ही तरह से दूर होगी, एक तो ये निकल जाएगी, गैस निकलेगी, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। पहली बात कि गैस निकलेगी,
इस तरह से पीछे से गैस निकल गई और आगे से क्या निकल गया, पानी निकल गया। ले भैया अब थोड़ा सा आराम फील करेंगे, चलो भैया राहत मिली पराठा खा करके ना। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो गैस का क्या होगा, गैस के लिए यहाँ पे मैंने सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन का याद यूज करेंगे, और गैस जब भी निकलेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, पीछे से CO2 निकलेगी, और पानी निकलेगा आगे से। तो इस तरह से हम यूरिन का नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह से कहेंगे H2O निकलेगा, पानी की बात कर रहे हैं। अब देखिए चूंकि ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब देखिए यहाँ पे H कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पे H कितना है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। और देखिए यहाँ पे O2 2 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 बार है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे 4 बार हो गया। वहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन ये, तो बैलेंस भी हो गया। ठीक है, लेकिन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, बस केमिकल फार्मूला याद करना है। आसानी से केमिकल फार्मूला चाहे जितना हो, बड़ा हो, कितना हो, लंबा हो, कुछ भी हो, आप याद कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब और कुछ तो नहीं रहा इसमें। हाँ, बाकी और कुछ याद करना हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और आपको रोज 10 लोगों से मिलना है, और आपको बस ये कहा गया कि भाई सबका नाम याद रखो, तो आप उनका नाम भी याद कर सकते हैं बाय फेस, और आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए भी वीडियो आपको साइट पे मिल जाएगी, 2 से 3 दिन लग जाएंगे साइट आने में। जैसे साइट आ जाती है, साइट पे सारी वीडियो मिल जाएंगी कैटेगरीज वाइज, वहां पे आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बाकी आगे आपकी मर्जी। जय हिंद।